नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं महारानी कैकई दशम प्रवचन। कैकई नंदिनी मंदमती कुटिन कुटिल पनुकीन, जहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। दो सुदेहि जन नहीं जड़तेई, जिन गुरु साधु सभा नहीं सेई। आइए इस कथा के प्रसंग के समापन में श्री कैकई जी के चरित्र पर थोड़ा विचार करें। वस्तुतः कैकई जी की निंदनीयता या उनकी वंदनीयता से विशेष लाभ होने वाला नहीं है। यदि हम भी कैकई की कटु आलोचना करें और उन्हीं भूलों को जीवन में दोहराएं तो उनकी निंदा का कोई तात्पर्य नहीं है। अगर हमसे आगे कोई चल रहा हो और वह ठोकर खाकर गिर पड़े तो उसकी निंदा न कीजिए, उसे उठाने की चेष्टा तो की ही जानी चाहिए। साथ ही साथ उसे थोड़ा धन्यवाद भी दीजिए कि उसने आपको चेतावनी दे दी कि इस मार्ग में ऐसी कोई वस्तु है कि जिससे ठोकर लग सकती है, अतः हमें भी सावधानी से चलना चाहिए। कैकई अम्बा के चरित्र में यदि कुछ पतन दिखाई देता है, कुछ विकृति दिखाई देती है, तो मानो हमें सावधान करने के लिए है कि इन विकृतियों से हमें सावधान व दूर रहना चाहिए। इसी प्रकार से यदि कोई कैकई के गुणों का गदगद शब्दों में वर्णन करता है और कैकई जी की महिमा की दृष्टि उसके जीवन में नहीं आती है, तो वंदना के द्वारा हमें तत्काल आनंद की अनुभूति तो हो सकती है, लेकिन वंदना का कोई वास्तविक प्रभाव जीवन पर नहीं पड़ेगा। वस्तुतः कैकई जी की वंदना और निंदा ये जीवन के दो पक्ष हैं और इसके लिए दो मूल सूत्र दिए गए हैं। एक तो यह है कि वे कैकई राज की बेटी हैं, यही निंदा परक है, कैकई नंदिनी मंदमती। और दूसरा सूत्र वे वंदना के लिए देते हैं कि वे श्री भरत की माता हैं, भरत माँ तुम सुकानी। जब वे कैकई राज के संस्कारों से प्रेरित होकर कार्य करती हैं तब उनका चरित्र निंदनीय हो जाता है, लेकिन अंत में जब उनके माध्यम से भरत जैसे संत का जन्म होता है और जो उन दोषों का परिमार्जन करके धर्म का वास्तविक स्वरूप प्रस्तुत करते हैं, तो मानो हमारे लिए कैकई अम्बा वंदनीय हो जाती है। संसार में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है कि जिसमें कोई त्याज्य वस्तु न हो। जैसे आम के फल में 3 भाग हैं, छिलका, गुठली और रस, तथा इनमें कोई संदेह नहीं कि व्यक्ति के लिए रस ग्राह्य है, छिलका और गुठली नहीं। हमें आम से रस ही लेना चाहिए, परंतु छिलके और गुठली के बिना केवल रस के होने की कल्पना करना सही नहीं है। जितनी वस्तुएं हैं उनमें कुछ न कुछ भाग त्याज्य होता है। गन्ने में भी रस के साथ साथ दूसरी वस्तु भी होती है जो त्याज्य है। उसी प्रकार कैकई जी का चरित्र एक फल की तरह है जिसमें छिलका और गुठली अलग कर दें और श्री भरत के चरित्र का जो दिव्य रस है, उस रस को यदि हम जीवन में ग्रहण कर लें तो अंत में हम कैकई जी के बड़े कृतज्ञ होंगे। आम के छिलके की यह उपयोगिता है कि उसके कारण ही आम का रस मलिन होने से बचा हुआ है, लेकिन जब हम रस पीने लगेंगे तो छिलके को अलग कर देंगे। इसी प्रकार से कैकई जी के चरित्र में छिलका क्या है? जो पहले दिखाई देता है, अर्थात ऊपर वाला भाग। कैकई जी क्रियामयी हैं और क्रिया में जो दोष और गुण दोनों होते हैं वे कैकई जी में विद्यमान हैं। क्रिया में पहला दोष है प्रदर्शन की वृत्ति या सात्विक अहंकार। यदि क्रिया में सात्विक अहंकार न हो तो व्यक्ति को सत्कर्म की प्रेरणा नहीं मिलती। जो भी सत्कर्म हमारे द्वारा होते हैं उनमें सात्विक अहंकार के साथ साथ कुछ दिखाने की वृत्ति भी होती है, अभिमान होता है, और यही छिलका है। कैकई जी का जन्म तो इसी तरह से होता है। कैकई नरेश मानो सात्विक अहंकार और प्रदर्शन है, जो माने छिलके वाली बात है। उनकी पुत्री के रूप में कैकई जी के चरित्र में सात्विक अहंकार भी विद्यमान है। कैकई जी की प्रारंभ में श्री राम के प्रति इतनी उदार हैं कि वे प्रारंभ में महाराज श्री दशरथ से यह प्रस्ताव कर चुकी हैं कि राज्य तो श्री राम को मिलना चाहिए। तो इसके पीछे कैकई जी की यह भावना थी कि जब राम अपनी माता की अपेक्षा मुझे अधिक चाहते हैं तो मुझे भी अपने बेटे की अपेक्षा उनको अधिक चाहना चाहिए। यह चाहिए वाली बात ज़रा अधिक खतरनाक है। इसका अभिप्राय यह है कि इतने ऊंचे व्यवहार में भी बदला चुकाने की वृत्ति है। यदि राम अपनी माँ को अधिक महत्व देते तो मैं भी अपने बेटे को अधिक महत्व देती, परंतु राम जब मुझे अधिक महत्व देते हैं तो मैं भी राम को अधिक महत्व दूंगी। परिणाम क्या हुआ? जब प्रदर्शन और सात्विक अहंकार की वृत्ति से कोई क्रिया की जाती है तो क्या होता है? जैसा कि वर्णन आता है धनुष यज्ञ के प्रसंग में। शंकर जी का धनुष वस्तुतः अहंकार और कृतत्व का ही प्रतीक है
और इन पर विजय पाने वाला ही वस्तुतः जनक नंदनी सीता को प्राप्त करने का अधिकारी है। जनक की प्रतिज्ञा के अर्थ पर राजाओं का ध्यान नहीं गया और बंदी जनों की घोषणा सुनते ही सारी सभा में भगदड़ मच गई और प्रत्येक राजा कमर में फेंटा कसकर धनुष की ओर भागा, क्योंकि प्रत्येक राजा को यह चिंता हो गई कि कहीं मुझसे पहले कोई दूसरा राजा धनुष को तोड़ करके सीता को न पाले और हम वंचित रह जाएं, हम ही सबसे पहले जाएं। उन सब ने अपने अपने इष्ट देवता का स्तोत्र पाठ भी किया। धनुष तोड़ने जा रहे हैं तो मानो अहंकार पर विजय प्राप्त करने जा रहे हैं और स्तोत्र पाठ से लगता है कि ये बड़े सात्विक स्वभाव के हैं। गोस्वामी जी ने व्यंग किया, रहु चढ़ाऊ तोरब भाई, तिलु भरी भूमि न सके छड़ाई। पूजा पाठ सात्विक वृत्ति है, परंतु इसमें भी जो स्वार्थपरता मिली हुई है और प्रदर्शन की वृत्ति इतनी अधिक है कि वे ताल ठोंकते हैं, गर्जना करते हैं। तम की जा कि तकी शिव धनु धरही, उठई न कोटि भांति बलु करही। गर्जना इसलिए है कि कहीं मैंने धनुष तोड़ दिया और लोगों ने मुझे तोड़ते हुए न देखा तो फिर तोड़ने में आनंद क्या है, अर्थात दिखावे की वृत्ति है। व्यंग है कि जितने लोग पूजा पाठ करते हैं उन सब की कामना क्या पूर्ण हो ही जाती है? यदि नहीं होती है तो क्या इसमें देवताओं की कोई कमी है क्या? व्यंग यह है कि कोई गणेश जी से प्रार्थना करता है कि मुझसे धनुष टूट जाए, वहाँ गणेश जी हजारों दूसरे भक्त यह प्रार्थना करते हैं कि इनसे धनुष टूटने न पाए। एक मना रहा है कि टूटे और दूसरे हजारों मना रहे हैं कि न टूटे। गणेश जी किसकी बात माने? जितने पूजा पाठ हो रहे हैं उसमें हम पड़ोसियों के लिए, अपने विरोधियों के लिए जो कुछ मांग रहे हैं उसमें देवता बेचारे किस संकल्प की पूर्ति करें, किस पूजा को स्वीकार करें? व्यंग यह है कि उनके लिए अहम को तोड़ना संभव नहीं है। धनुष को तोड़ने की बात ही क्या है, धनुष को उठाने की क्षमता भी उनमें नहीं है। बाद में जब धनुष हिला भी नहीं तो बेचारे लज्जा के मारे सिर झुकाकर बैठ गए। इस समय श्री राम तो उठे ही नहीं। जब लक्ष्मण जी ने गर्जना की और विश्वामित्र जी ने आदेश दिया तब श्री राम उठे, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया और धीरे धीरे धनुष के पास गए। न ताल ठोका न गर्जना की, बल्कि उल्टी बात हो गई, किसी ने देखा नहीं। लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े, काहू न लखा देखा सब उपाड़े। राजाओं की चेष्टा थी कि धनुष टूटे चाहे न टूटे, पर हमको सब देख लें, और भगवान राम चाहते हैं कि क्रिया होनी चाहिए। कौन करता है इसको जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। कृतित्व के प्रदर्शन के बिना क्रिया संपन्न होनी चाहिए। अहंकार को कौन तोड़ेगा? अहंकारी अहंकार को क्या जीतेगा? वस्तुतः जिनमें प्रदर्शन की वृत्ति थी ही नहीं, उसी व्यक्ति के द्वारा अहम पर विजय हुई। अहंकार शून्य जो क्रिया है यही धनुर्भंग के रूप में दिखाई देती है। यद्यपि इसकी बड़ी विपरीत प्रतिक्रिया हुई। राजा इसको मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। वे तो युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। उनका कहना था कि धनुष तो टूट गया, पर तोड़ने वाला कौन है यह तो हमें दिखाई ही नहीं पड़ा कि किसने तोड़ा। न तो तोड़ने के पहले ऐसा लगा कि ये तोड़ने जा रहा है, और तोड़ने के बाद भी विजेता के मुख पर जो कांति और गर्व आता है तथा जो प्रसन्नता दिखाई देती है वह तो इनके मुख पर कहीं नहीं दिखाई दे रही है। इसीलिए वास्तव में इन्होंने धनुष नहीं तोड़ा है, जनक जी से मिल करके यह धनुष टूटा हुआ दिखलाया जा रहा है। इसमें तो कोई षड्यंत्र है, इंद्रजाल है। हम इसको तोड़ना नहीं मानेंगे। लेहू छड़ाई सिय कह कोऊ, धरी बांधहु नृप बालक दो। हम लोग लड़कर सीता को छीन लें। इसका अभिप्राय है कि जहाँ प्रदर्शन रहित कर्म है, जहाँ अहंकार रहित कर्म है, वहाँ जो दिखावे के अभ्यस्त हैं उनको तो विश्वास ही नहीं होता कि इतना बड़ा कार्य करने के बाद भी कोई व्यक्ति इतना शांत रह सकता है। इसीलिए वे योजना बना रहे हैं। और तब इनकी खबर लेने के लिए परशुराम जी आ गए। परशुराम में भी सत्कर्म है, त्याग है, निष्कामता है, लेकिन अंत में परशुराम अपना धनुष राम को देकर चले जाते हैं। तथा तात्विक अर्थ यह है कि परशुराम ने राम के समक्ष अपनी कमी का अनुभव किया। वह कमी यह है कि वहाँ पर भी मैं की वृत्ति विद्यमान है, सात्विक अहंकार की वृत्ति विद्यमान है। दोनों रामों में अंतर यही है। परशुराम जी भी यह कल्पना नहीं कर पाए कि धनुष तोड़ने वाला इतना निरहंकारी और कोमल स्वभाव वाला राम हो सकता है। राम तो सामने खड़े थे और वहाँ पर उनकी निराभिमानिता की वृत्ति दिखाई देती है।
परशुराम जी के आने का अभिप्राय क्या है? श्री राम ने शंकर जी के धनुष के रूप में जो अभिमान था, उस अभिमान को निरभिमानता के द्वारा तोड़ दिया, कृतत्व को अकृतत्व के द्वारा जीत लिया। पर जैसे लोहे के काटने के लिए कभी कभी लोहे का प्रयोग करना पड़ता है, इसी प्रकार से इन राजाओं के क्षुद्र अहंकार को काटने के लिए परशुराम का जो महद अहंकार है वह आया। उन राजाओं में तो रजोगुणी और तमोगुणी अहंकार है, परंतु परशुराम जी के चरित्र में तो सात्विक अहंकार है। उनके अहंकार के द्वारा राजाओं को दबाया गया। गोस्वामी जी ने बड़ा मीठा व्यंग किया कि जिस समय परशुराम आए तो राम को सब भूल गए। दिखावे वाले राम को सबने प्रणाम किया और जो पूर्ण राम थे उनको कोई प्रणाम नहीं कर रहा है। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणाम। श्री राम से तो लड़ने के लिए तैयार हैं, पर परशुराम का फरसा देखते ही सब दंड प्रणाम करने लग गए। फिर जब परशुराम जी ने पूछा कि अरे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा है, तो सुनकर राजाओं ने देवताओं को धन्यवाद दिया कि अच्छा हुआ जो हमसे धनुष नहीं छुड़वाया, नहीं तो हमारा ही सिर परशुराम काटते। परशुराम से स्वयं तो डरे ही, परंतु जब राम से परशुराम का वार्तालाप हुआ तो लिखा हुआ है कि कुटिल भूप हर्षे मन माही, बड़े प्रसन्न हुए कि राम से लड़ने का झंझट हमें नहीं करना पड़ेगा। अब तो ये परशुराम ही राम को समाप्त कर देंगे। परशुराम की पराजय का अभिप्राय यह है कि जहाँ पर पूर्ण कृतित्व है वहाँ पूर्ण निराभिमानता है। जहाँ प्रदर्शन की वृत्ति नहीं है वहाँ अंत में परशुराम जी भी यह अनुभव करते हैं कि श्री राम ने धनुष तोड़कर जहाँ यह सिद्ध कर ही दिया कि राम अभिमान से ऊपर उठे हुए हैं और जिस धनुष को मैंने इतने दिनों तक कंधों पर ढोया, उसको धारण करके श्री राम उसका उपयोग लोक कल्याण के लिए ही करेंगे। सांकेतिक अभिप्राय यह है कि मैंने प्रहार करना सीखा था पर धनुष का त्याग करना नहीं सीखा था। लेकिन जब मैंने देखा कि मेरे गुरु जी का धनुष टूट गया है तो मुझे यह प्रेरणा मिली कि जो धनुष मेरे पास था उस धनुष को मैं तुम्हें अर्पित कर दूं। धनुर्भंग का अभिप्राय यही है कि अपने अहंकार रूप जिस धनुष को मैं महत्वपूर्ण मानकर इतने वर्षों तक कंधों पर रखे रहा, वह धनुष मैं आपको अर्पित करता हूँ। और कही जय जय रघुकुल केतु, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। भगवान राम की जय जयकार करते हुए, उनकी प्रशंसा करते हुए, स्तुति करते हुए परशुराम चले जाते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि वस्तुतः कर्म के साथ सबसे जटिल समस्या सर्वत्र यही है कि जहाँ दिखावे की वृत्ति है वहाँ विचार बदलते देर नहीं लगती। देवता क्या माने और कितनी बातें माने। हम लोग तो नित्य नई नई मांग करते रहते हैं और अपनी ही मांग आप ही काटते रहते हैं। राजा गणेश जी से प्रार्थना करते हैं कि धनुष तुड़वा दीजिए, जब नहीं टूटा तो किसी से मत तुड़वाइए, टूटे तो मुझसे ही, नहीं तो न टूटे। परशुराम जी आ गए तो कहा कि बड़ा अच्छा हुआ कि हमसे नहीं टूटा। हमारा संकल्प क्या है और हम क्या करना चाहते हैं, तब हमारी वृत्ति का जो दोष है या तो दुर्बलता है, वह हमारे सामने आती है। कैकई के चरित्र में कैकई राज के प्रदर्शन की वृत्ति है। यह छिलका हटा दिया तो जैसे रस ही रस है। वैसे भरत चरित्र में तो इतना श्रेष्ठ सत्कर्म है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। कैकई जी क्या सुनकर बदल गई। मंथरा ने यह कह दिया कि अब राम बदल गए हैं और अपनी माँ को अधिक चाहने लगे हैं। राम के राजा हो जाने के बाद आपको और भरत को कौशल्या की और राम की सेवा करनी पड़ेगी। इस बात को सुन करके कैकई जी उग्र हो गई। प्रतिक्रिया आ गई कि अच्छा ऐसी बात है, यही संसार में देखा जाता है। किसी के साथ हम अच्छा बर्ताव करते हैं और कोई यह कह दे कि वह तो आपके खिलाफ यह कह रहा था, तो कुछ लोग तो कान के इतने कच्चे होते हैं कि उसने कहा हो न कहा हो, वे तो बिगड़ खड़े होते हैं। यह दुर्बलता कैकई जी के जीवन में भी विद्यमान है। मंथरा ने केवल यह कह दिया कि श्री राम ऐसा ऐसा करने वाले हैं, बस। कैकई ने कहा कि अब मैं बताती हूँ, अब तो मैं बदला लेकर ही छोड़ूंगी। क्रिया में जब प्रदर्शन होगा तो बदला लेने की वृत्ति भी होगी। और दूसरी ओर संत भरत हैं, उनकी वृत्ति क्या है। भरत चित्रकूट की ओर जा रहे हैं और जाते जाते उनके मन में एक भय होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मेरे आने की बात सुनकर प्रभु कहीं चले न जाएं, मुझ पापी का मुंह न देखना चाहें।
प्रभु को जब यह समाचार मिलेगा कि मेरे कारण पिताजी की मृत्यु हो गई तो शायद प्रभु मेरा मुंह देखना भी अस्वीकार कर दें। कैकई तो बिना अपमान हुए केवल अपमान की कल्पना से ही श्री राम की विरोधी हो गई और श्री भरत कह रहे हैं कि नहीं नहीं, मैं प्रभु के पास जाऊंगा। अगर कोई भरत से यह कह दे कि राम आपका अपमान करेंगे तो उन्होंने तुरंत कहा कि जो परिहर ही मलिन मनु जानी, जो सन्मान ही सेवको मानी। चाहे वे मेरा बहुत सम्मान करें और चाहे मेरा अत्यंत अपमान करें, मेरे लिए कोई अंतर नहीं है। एक सूत्र श्री भरत ने अपने जीवन के लिए दिया कि मोरे शरण राम ही की पनहि, राम सुस्वामी दोषु सब जन ही। मैं तो भगवान राम के जूतों की शरण में हूँ। मेरे लिए तो श्री राम के जूते ही यथेष्ट हैं। इसका अभिप्राय क्या है? जूते को भरत जी ने अपना आदर्श चुना, अपना आराध्य चुना। भगवान की शरणागति के लिए भगवान के जूते की बात कही। वहाँ श्री भरत की भावना यह थी कि शरणागति तो जूते की तरह होना चाहिए। जब तक पशु जीवित है तब तक उसके चमड़े का जूता नहीं बनेगा। पशु ने जब अपना प्राण दे दिया तब उसके चमड़े का जूता बना और जिसके चरणों में वह जूता गया उसकी कांटों से रक्षा की, उसकी सेवा की, उसको बचाया। शरणागति का मंत्र यह है कि जब तक हम अपने को मार नहीं लेते, मार लेने का अर्थ आत्महत्या करना नहीं है। मार लेने का अर्थ है कि जब तक हमने अपनी इच्छाओं को प्रभु पर नहीं छोड़ देते तब तक शरणागति नहीं होती। श्री भरत के प्रेम की विशेषता बताते हुए कहा कि जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म दुर्धरनी धरत को, होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। जैसे पशु ने अपना प्राण और जीवन दे दिया, उसी तरह से जिसने अपने आंतरिक जीवन में अपने को पूरी तरह से शून्य बना लिया है, अपने आप को ईश्वर की इच्छा में पूरी तरह से समर्पित कर दिया है, वह मानो जीवित नहीं रहा, मृत हो गया है। और उसके बाद भी जूते की विशेषता यह है कि उसे आप चाहे जितना सम्मान दीजिए और चाहे जितना अपमान कीजिए, वह तो आपकी सेवा ही करता है। कांटों पर चलना है तो जूता पहन लेते हैं और मंदिर तक पहुँचे तो जूते को निकालकर बाहर ही छोड़ दिया। जूते ने उलाहना दिया कि जब आप कांटों पर चलते समय तो स्वार्थवश मुझे पहन रहे हैं और जब आप गद्दे पर सोने जा रहे हैं तो मुझे उतार दे रहे हैं। जूता इतना निराभिमानी है, मान अपमान की भावना से इतना शून्य है कि आपने उसको निकाल कर रख दिया, फिर भी बाहर वह आपकी प्रतीक्षा कर रहा है और मानो उसकी प्रसन्नता इसी में है। उसका संकेत यह है, संदेश यह है कि जब आपको मेरी आवश्यकता हो तब धारण कर लीजिए और जब आपको मेरी आवश्यकता न हो, आपको कोई संकट न हो, मेरा त्याग कर दीजिए। मैं यहीं बाहर बैठे बैठे आपकी प्रतीक्षा करूँगा। श्री भरत ने कहा कि मेरे लिए तो बस भगवान के जूते ही सबसे आराध्य हैं। कैसा सम्मान और कैसा अपमान, मैं तो दोनों तरह से ठीक हूँ। इसीलिए श्री गोस्वामी जी ने बड़ा मधुर संकेत दिया कि श्री भरत ने क्रिया योग का त्याग किया कि नहीं किया। श्री भरत के जीवन में कर्म है कि नहीं। ज्ञान और उपासना के साथ साथ भरत के जीवन में कर्म भी दिखाई दे रहा है, बल्कि कहना यह चाहिए कि श्री भरत के जीवन में महान कर्म है। सांकेतिक भाषा यही है कि वे कैकई जी का परित्याग नहीं करते हैं, परंतु कैकई जी के दोषों को मिटा करके कैकई जी को चित्रकूट की ओर ले जाते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि जीवन में क्रिया को नहीं छोड़ देना है। प्रदर्शन के भय के मारे यदि हम क्रिया करना ही छोड़ दें तब तो कोई क्रिया कर ही नहीं पाएगा। इसीलिए यदि प्रदर्शन की प्रेरणा से भी सत्क्रिया होती है तो प्रारंभ में होने दें, लेकिन बाद में सत्संग के द्वारा, विवेक के द्वारा, भक्ति और प्रेम के द्वारा धीरे धीरे प्रदर्शन पूर्ण क्रिया समाप्त हो जानी चाहिए और हमारे अंतःकरण में शुद्ध भावनामयी क्रिया रह जानी चाहिए। कैकई जी मान अपमान की भावना में तीव्रतम रूप में भरी हुई हैं, परंतु भरत में इस भावना का सर्वथा अभाव है और इसीलिए चित्रकूट में श्री भरत और भगवान राम में बड़ा प्रेम भरा और भाव भरा मधुर संवाद हुआ। श्री भरत कहते हैं कि मेरे समान संसार में कोई पापी नहीं है, मोहि समान को पाप निवासु, जही लगी सिय राम बनवासु। कैकई जी के चरित्र की दूसरी कमी यह थी कि वे अपने दोष नहीं देख पाती थी, अपनी कमी नहीं देख पाती थी,
अपने में केवल विशेषता ही उनको दिखाई पड़ती थी। मंथरा समझाने लगी तो कैकई जी ने यही कहा, काह करौ सखी सूग सुभाऊ, दाहिन बाम न जानऊ काऊ। क्या बताऊं, मेरा तो भोला भाला सरल स्वभाव है। मैं तो दाहिना और बायां जानते ही नहीं। जो सचमुच भोला होता है वह अपने को ऐसा थोड़ी ही समझता है। जो अपने को समझे वह तो बड़ा चतुर है। वह अपने भोलेपन की जो व्याख्या कर रहा है। कैकई जी को अपने में बहुत गुण दिखाई पड़ रहे हैं और इससे उल्टे श्री भरत कहते हैं कि संसार में अगर कोई दूसरे जीव को कष्ट दे तो वह पापी माना जाता है। जिसके कारण साक्षात भगवान को कष्ट मिला, उससे बड़ा कोई पापी हो सकता है क्या? श्री राम ने चित्रकूट में भरत से यह कहा कि तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य सिलोक तात तर तोरे। तीनों काल में और तीनों लोकों में जितने भी पुण्यात्मा हुए हैं वे तुमसे नीचे हैं, अर्थात तुम्हारे समान पुण्यात्मा तीनों लोकों में न तो हुआ है, न ही और न होगा। आनंद क्या है कि भरत अपनी निंदा कर रहे हैं और श्री राम प्रशंसा कर रहे हैं, तथा इसके बाद भगवान राम ने श्री भरत के समक्ष एक समस्या खड़ी कर दी। सारा भाषण समाप्त करने के बाद श्री राम ने कहा कि भरत, तुमने मेरा भाषण सुना और तुम मुझे सत्यवादी मानते हो कि असत्यवादी? मैं जब तुम्हारी प्रशंसा कर रहा हूँ तो क्या मैं असत्यवादी हूँ? भरत ने अयोध्या में एक वाक्य कहा था कि मोहि राजु हठि देहु जब ही, रसा रसा तल जाहि तब ही। क्या संकेत है? कैकई जी को इसमें जरा भी संकोच नहीं लगता कि राम के स्थान पर भरत राज सिंहासन पर बैठें, और गुरु वशिष्ठ भी यही कहते हैं कि जिसका राज्य है वह जिसको दे दे, राज्य उसी का है। अपनी इच्छा से कोई अपनी चीज़ किसी को देना चाहे तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दशरथ जी का राज्य था और उन्होंने भरत को दे दिया, तो भरत यदि राज्य करें तो उनका यह आचरण बिल्कुल धर्म के अनुकूल होगा। परंतु भरत ने नहीं माना और धर्म के स्थान पर श्री भरत ने धर्मसार अर्थात धर्म के सूक्ष्म तत्व को प्रकट किया। भरत ने कहा कि राज्य दशरथ जी का नहीं है, अज से मिला। अज को अपने पिता दिलीप से मिला। इस प्रकार ढूंढते ढूंढते राज्य का मूल स्वामी कौन था तो पता लगा कि संपत्ति सब रघुपति की आही। राज्य और संपत्ति जितनी है वह तो एकमात्र प्रभु की है। हमारे पिताजी को कोई अधिकार ही नहीं था कि वे राज्य मुझको अपनी इच्छा के अनुसार दे सकें। यदि उन्होंने देने की चेष्टा की तो मैं समझता हूँ कि मरण काल विधिमति हर लीन ही। अंतिम समय में उनकी बुद्धि ठीक नहीं थी, उनका विवेक प्रबुद्ध नहीं था, इसीलिए उनसे इतनी बड़ी भूल हो गई। श्री भरत ने अयोध्या वासियों से कहा कि यदि आप लोग हट करके मुझे सिंहासन पर बैठा देंगे तो जानते हैं क्या होगा। हम भूदेवी और लक्ष्मी को भगवान की पत्नी मानते हैं, और अगर दूसरे की पत्नी को कोई अपनी बनाने की दृष्टि से देखे तो उससे बढ़कर विकृत मस्तिष्क वाला कोई और नहीं माना जाएगा। पृथ्वी माने अचल संपत्ति और श्री माने चल संपत्ति। चल और अचल दोनों संपत्ति के स्वामी भगवान हैं। एक स्त्री के पुत्र तो कई हो सकते हैं, परंतु पति तो एक ही है। इसी प्रकार से ईश्वर स्वामी है और हम पुत्र बन करके, लक्ष्मी के पुत्र बन करके बालक के रूप में उनका प्रसाद ग्रहण करें। पृथ्वी के भी बालक बन करके हम अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करें। माँ से बालक अपनी आवश्यकताओं का पूरी कर लेता है तब तो ठीक है, लेकिन यदि हम अधिकार की वृत्ति करें और फिर भी वह भी भगवान की जो शक्ति है, भगवान की जो प्रिया हैं उनके साथ, तो फिर इससे बड़ा अपराध और क्या होगा। श्री भरत ने कहा कि यदि आप लोग मुझे राज्य दे देंगे तो पृथ्वी लज्जा के मारे रसातल को चली जाएगी, क्योंकि वह सोचेगी कि अभी तक तो जो बुरे व्यक्ति थे वे ही मुझ पर अधिकार करने की चेष्टा करते थे, परंतु अब भरत जैसा राम का भाई भी यह पाप करने के लिए तैयार हो गया, तो मेरा रसातल में चला जाना ही ठीक है। क्योंकि भरत से अच्छा तो रसातल और पाताल लोक में रहने वाला बलि है, जिसने सारी पृथ्वी भगवान को अर्पित कर दी, अपना अहंकार भगवान को अर्पित कर दिया। इस तरह से पृथ्वी को लगेगा कि भरत की अपेक्षा तो श्रेष्ठ चरित्र दैत्यों का है। इसीलिए आप लोग मुझे राज्य देने का अनुरोध मत कीजिए। श्री राम ने भरत से कहा कि भरत, अब जब मैं तुम्हारी प्रशंसा कर रहा हूँ तो मैं ठीक ही कर रहा हूँ। मैं सत्यवादी हूँ
और आज मैं शंकर जी की शपथ लेकर कहता हूँ कि कहु सुभाव सत्य शिव साखी, भरत भूमि रह राउरी राखी। भरत, यदि तुम स्वीकार करोगे तो वह पृथ्वी बचेगी, और यदि तुम स्वीकार नहीं करोगे तो पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। भगवान राम की दृष्टि क्या है? भगवान राम ने कहा कि भरत, यदि तुम जैसे व्यक्ति भी अपने चरित्र के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा पृथ्वी और लक्ष्मी का यह सोचकर त्याग कर देंगे कि ये तो भगवान की प्रिया हैं, तो लक्ष्मी एवं पृथ्वी का क्या होगा? जैसे बालक माँ की सेवा करता है, उसी प्रकार से तुम जैसे संत पृथ्वी को स्वीकार करके उनमें माँ की भावना रखकर सेवा करें। अगर तुम जैसे संतों ने भी यह कहा कि मैं राज्य नहीं लूँगा, तब भरत तुम बताओ कि राज्य किसको मिलेगा? फिर तो दैत्य और राक्षस तो बेचैन हो रहे हैं राज्य और संपत्ति पाने के लिए। उनके अधिकार में यह राज्य चला जाएगा। मैं तो यह चाहता हूँ कि तुम राज्य को अस्वीकार मत करो, स्वीकार करके तुम यह दिखाओ कि कैसे कर्तव्य का पालन किया जाए, कैसे सेवक बनकर राज्य का संचालन किया जाए, जीवन में कैसे कर्म किया जाए, यह दिखलाओ। श्री राम ने जब भरत से पूछा कि भरत, मैंने जो कुछ कहा है वह सत्य है कि नहीं, तब श्री भरत ने कहा कि प्रभु, आपने जो कहा सो अक्षरशः सत्य है। तब श्री राम ने कहा कि भरत, अब तुम यह कहने की गलती दोबारा भूलकर भी मत करना कि मैं पापी हूँ। श्री भरत ने कहा कि प्रभु, मैंने जो कहा वह भी सत्य है और आप जो कह रहे हैं वह भी सत्य है। प्रभु ने कहा कि यह कैसे हो सकता है? तुम कहते हो भरत सबसे बड़ा पापी है और मैं कहता हूँ कि भरत सबसे बड़ा पुण्यात्मा, तो दोनों सत्य कैसे हो सकते हैं? दोनों में से एक ही सत्य होगा। श्री भरत ने एक बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया कि लोहा लोहा है, लेकिन पारस के संस्पर्श से सोना हो जाता है। भरत ने कहा कि मेरा हृदय लोहा है, परंतु आपके चरणों के संस्पर्श से, पारस के संस्पर्श से वह सोना बन गया। मैं तो चित्रकूट में अपने लोहे के हृदय को लेकर पारस खोजने ही आया था। हर्षहि निरखी राम पद अंका, मानहु पार सुपायो रंका। रज सिर धरि ही नयन ही लावही, रघुबर मिलन सरस सुख पावही। भगवान श्री राम ने जो प्रशंसा की बात कही, उसको इतने बढ़िया ढंग से भरत जी ने लौटा दिया और पूछा कि प्रभु, बंदर यदि बहुत सुंदर नाचने लगे और तोता बहुत सुंदर पाठ पढ़ने लगे, तो इसमें विशेषता नचाने और पढ़ाने वाले की होती है। बड़ी सांकेतिक भाषा है भरत की कि सत्कर्म मानो भूषण है और असत कर्म या दुष्कर्म मानो दूषण है। जीवन में सत्कर्म के द्वारा धन्यता प्राप्त होती है। रामायण की एक सांकेतिक भाषा है कि शंकर जी ने द्वितीया के टेढ़े चंद्रमा को आभूषण बनाया, पूर्ण चंद्रमा को नहीं, और शरीर पर हीरे मोती और सोने जवाहरात के स्थान पर सर्पों को आभूषण बनाया। अतः नारद जी ने पार्वती का हाथ देखकर हिमालय को बताया था, अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संचय छीना। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कहाँ मिलही, परिहस्त असिरेख। सुनकर हिमालय को बड़ा दुख हुआ कि यह कैसा भाग्य। नारद जी ने कहा, कह मुनीस हिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लिलार, देवदनु जनर नाग मुनि, को न मेटन हार। प्रारब्ध यदि अमिट है तो साधना या पूजा पाठ की क्या आवश्यकता, चेष्टा की क्या आवश्यकता। यदि कोई रोग बताए और दवा न बताए तो यह और भी खतरनाक है। अगर रोग का पता ही नहीं है तो जब मृत्यु आएगी तब आ जाएगी, परंतु कोई रोग तो बता दे पर कहे कि इस रोग की कोई दवा नहीं है, तब तो रोगी रोग सुनकर ही अधमरा हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि यह बता दिया जाए कि प्रारब्ध खराब है और बदल नहीं सकता, तब तो रोग बता दिया और दवा नहीं बताई। लेकिन नारद जी तो संत हैं, इसीलिए कहा कि एक उपाय मैं बता रहा हूँ कि आपकी कन्या शंकर जी से विवाह करने की इच्छा से तपस्या करे। जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पवही में अनुमाने। जो विवाह शंकर सर होई, दोष गुण सम कह सब कोई। शंकर जी की कला यह है कि वे दोषों को गुण बता देते हैं, बना देते हैं। अन्य देवता अमृत पीकर अमर होते हैं, पर शंकर जी विष पीकर अमर होते हैं। वैद्य की कला यह है कि वह संख्या के विषत्व को मिटाकर उसमें भी अमृत तत्व की सृष्टि कर देता है। शंकर जी में दोष है नहीं, लेकिन वे दोषों को स्वीकार करते हैं।
दोषों को गुण बनाने के लिए। शंकर जी टेढ़े चंद्रमा को भी ऊपर उठाकर उसे वंदनीय बना देते हैं, विष को भी अमृत बना देते हैं। यही उनके जीवन की कला है। यदि कला ठीक नहीं है तो गुण भी दोष बन सकते हैं। रामायण के जो बुरे पात्र हैं उनके जीवन में भी गुण हैं, परंतु उन्होंने गुण को दोष बना दिया। एक विचित्र बात रामायण में आती है कि जितने बुरे पात्र हैं उन सबको किसी न किसी देवी देवता का वरदान प्राप्त है। चाहे मेघनाथ हो, चाहे रावण हो, चाहे कुंभकर्ण हो, सबको वरदान मिला। और इधर घूम कर देखिए तो जिसको मिला शाप ही मिला। नारद जी ने विष्णु भगवान को शाप दे दिया, हनुमान जी को ऋषियों ने शाप दे दिया, नल नील को ऋषियों ने शाप दे दिया। लेकिन बात बिल्कुल उल्टी हो गई। जिनको वरदान मिला उनकी तो गिनती दुष्टों में हो गई और जिनको शाप मिला उनकी पूजा होने लगी। यही जीवन की कला है। कई लोग वरदान को भी शाप बना देते हैं और कई लोग कला में इतने निपुण होते हैं कि शाप को भी वरदान बना लेते हैं। सत्कर्म के द्वारा कल्याण होता है, यह कर्म योग है। और भक्ति योग की मान्यता है कि जो कमी मानी जाती है व्यक्ति उस कमी को भी यदि भगवान की ओर मोड़ दे। काम ही नारी पियारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम, तो हमारी कमी भी भगवान के पास पहुंच करके दोष न रह करके गुण बन जाता है। श्री भरत जी ने कहा कि प्रभु, भरत तो दोषों का पुंज है, लेकिन अच्छा यही हुआ कि उन दोषों को लेकर आपके पास आ गया। भरत में यदि कोई विशेषता दिखाई दे रही है तो भरत तो तोते और बंदर की तरह है। उसको सिखाने और नचाने वाले तो आप हैं। इसीलिए प्रशंसा करनी है तो अपनी कीजिए। मेरी प्रशंसा करने से सत्य कैसे सिद्ध होगा। साथ साथ भरत ने कहा कि कृपा भलाई आपनी, नाव कीन भल मोर, दूषण भे भूषण सरस, सुजसु चारु चहु ओर। आपने उन दोषों को गुणों में परिवर्तित कर दिया। दूसरा व्यक्ति होता तो यह कहता कि कैसे मैं पिता की आज्ञा टाल करके वन में चला गया। आप मुझे दंड देते कि तुम पिता की बात टालते हो, मेरी बात टालते हो, अपराधी हो। लेकिन आपकी विशेषता यह है कि आपने इसमें मेरा स्नेह देखा। आपने मेरे हठ को, मेरे आग्रह को स्नेह मान लिया। प्रभु मानी स्नेह सविक सेवकाई। वस्तुतः आप दूषण को भूषण बनाने की कला जानते हैं। भरत तो दोषों का पुंज था, भरत तो लोहा था, लेकिन आपने संस्पर्श से उसे पारस बना दिया है। तो यह आपकी ही विशेषता है, मेरी विशेषता नहीं। श्री भरत लौट कर अयोध्या आए और 14 वर्ष तक राज्य चलाया। कर्म किए बिना छुट्टी नहीं हो सकती। श्री भरत चाहते तो वन में भी रह सकते थे और उन्होंने भगवान राम से यह कहा भी कि अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके साथ वन चलूं, लक्ष्मण लौट जाएं। लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं भरत। सांकेतिक भाषा क्या है? लक्ष्मण जी सुमित्रांबा के पुत्र हैं, उपासना के बेटे हैं। श्री भरत मूर्तिमती क्रिया कैकई के बेटे हैं। श्री राम का संकेत यह है कि उपासना का स्वरूप लक्ष्मण के चरित्र में ही है, क्योंकि सब कुछ छोड़ करके वे मेरी सेवा में हैं। लेकिन भरत, तुम जैसे महापुरुष को वह करके दिखाना चाहिए कि सब कुछ छोड़े बिना भी सब कुछ छोड़ा जा सकता है। वस्तुओं में रहकर भी उन वस्तुओं की आसक्ति छोड़ी जा सकती है। क्रिया के 3 दोष हैं, जिनकी चर्चा पिछले प्रवचनों में की जा चुकी है। क्रिया में अहंकार और कृतत्व, क्रिया में आसक्ति और क्रिया में फलाकांक्षा, ये 3 दोष हैं। यदि इन तीनों को व्यक्ति जी सके, अर्थात क्रिया तो हो पर स्वयं कर्म करने का अहंकार न हो, क्रिया तो हो पर व्यक्ति के मन में उससे चिपक जाने की, डूब जाने की आसक्ति न हो, क्रिया के बदले में यह मिले वह मिले, यह आकांक्षा यदि मिट जाए तो क्रिया धन्य है। इन तीनों को किसने मिटाया? श्री भरत को भगवान राम आदेश देते हैं कि भरत, तुम क्रिया के महान पक्ष को संसार के सामने प्रकट करो। तुम राज्य चलाओ, तुम समाज का संचालन करो और सब कुछ करते हुए भी अनासक्त और अकर्ता होकर के तुम्हारे जीवन में कर्म फलाकांक्षा ना हो, ऐसा आदर्श संसार के सामने रखो। कर्म फलाकांक्षा श्री भरत में है ही नहीं। त्रिवेणी के तट पर खड़े होकर श्री भरत मांगने लगे तो ऐसा लगा कि न जाने क्या मांगेंगे, परंतु भरत की विशेषता यह है कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्बाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदानु न आन। यह सुनकर त्रिवेणी बोली ही नहीं,
और जब भरत ने पूछा कि आप क्यों नहीं दे रही हैं, तो त्रिवेणी ने कहा कि भरत, तुम्हारी बात सुनकर मुझको लगा कि तुम मुझसे मांगो कि मैं तुमसे मांगूं। जिसके पास जो चीज़ हो उसी को तो वह दे सकता है। तुम मुझसे राम प्रेम मांग रहे हो, तो मुझे तो तुम में ही दिखाई दे रहा है। इसीलिए मैं तो यही चाहूँगी कि तुम मुझ में स्नान करो। जो पाप लेकर आते हैं वे मुझ में स्नान करके पाप डाल देते हैं, लेकिन जब तुम जैसा प्रेमी स्नान करेगा तो तुम्हारा प्रेम रस भी हमारे जीवन में घुल जाएगा और मैं धन्य हो जाऊंगी। श्री भरत के जीवन में कर्म फलाकांक्षा का सर्वथा अभाव है। बिना कर्म फलाकांक्षा के क्रिया कैसी और उस क्रिया का दर्शन क्या है। जब निश्चय हो गया कि श्री भरत अयोध्या लौट कर जाएंगे, तो श्री भरत ने प्रभु के चरणों को कसकर पकड़ लिया और कहा कि प्रभु, मैं कर्म करूँगा तो, लेकिन इसके लिए कोई आधार तो दीजिए। बिनु आधार मन तोषु न शांति। यह बड़े महत्व की बात है, बड़े काम की बात है। इसका अर्थ है कि जिसमें कर्म फलाकांक्षा है उसके मन में कर्म करने का उत्साह बना रहता है। जिसमें आसक्ति है उसके मन में भी कर्म करने का उत्साह बना रहता है, अपने आप प्रेरणा मिलती रहती है। और जिसके मन में कर्तापन होता है उसके मन में भी कर्तापन की प्रेरणा मिलती है। लेकिन यदि तीनों न हो तो कर्म कैसे होगा, किस आधार पर कर्म होगा। भगवान राम ने देखा और कहा कि अच्छा, तुम आधार चाहते हो, मैं आधार देता हूँ। हुआ यह था कि श्री भरत राम के राज्याभिषेक के लिए सब सामग्री लाए थे, जैसे छत्र, मुकुट आदि। लेकिन राजा के चरणों में पादुका भी पहनाई जाती है, इसीलिए श्री भरत पादुका भी लाए थे। प्रभु पादुका के ऊपर खड़े हो गए और फिर वही पादुका अपने हाथों में ली और उठाकर कहा कि भरत, यह लो, तुम इनको लेकर के जाओ और अयोध्या जाकर राज्य चलाओ। अपने कर्तव्य कर्म का पालन करो। प्रभु करी कृपा पावरी दीन्ही, सादर भरत शीस धरि लीन्ही। श्री भरत उनको सिर पर रखकर आनंद से नाचने लगे। प्रभु ने जिज्ञासा भरी दृष्टि से भरत की ओर देखा कि भरत, क्या मिला, आधार मिला कि भार मिला? मैंने पादुका दी, यदि तुम उनको पैरों में पहन लेते हो तो आधार हो जाता है, परंतु जब तुम इनको सिर पर ढो रहे हो तब तो भार हो गया है। तुमने मुझसे आधार मांगा, परंतु भाई मैं तो तुम्हें भार ही दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि समाज की सेवा के भार को तुम जैसा संत ही वहन कर सकता है। वस्तुतः मेरी सेवा का भार भी तुम्हारे ही सिर पर है, इसीलिए समग्र भार मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। पादुका ही नहीं, यह समस्त धर्म है। पादुका क्या है? प्रभु करी कृपा पावरी दीन्ही, सादर भरत शीस धरि लीन्ही। चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के। कुल कपाट कर कुशल करम के, विमल नयन से वासुधरम के। भरत मुदित अवलंब लहे ते, अस सुख जस सिय राम रहे ते। भरत, तुम्हारे ऊपर धर्म का भार है, ज्ञान का भार है। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुरधरनी धरत को। भरत, तुम कैकई के पुत्र हो। कैकई क्रिया है और भरत मूर्तिमान धर्म है। धर्म वह है जो समाज को धारण करे। भरत, तुम साक्षात धर्म हो और धर्म होने के नाते सारे समाज के ज्ञान, वैराग्य और कर्तव्य धर्म का बोझ मैं तुम्हारे सिर पर सौंप रहा हूँ। श्री भरत मुस्कुराए और बोले कि महाराज, मुझे भार भी मिला और आधार भी मिला। देखने में तो भार मिला, पर गहराई से जब मैं देखता हूँ तो आधार मिला। भार और आधार में अंतर क्या है? सारे शरीर का भार हम पादुका पर डाल देते हैं। इतना बड़ा शरीर और छोटी सी पादुका, और उस पर जाकर खड़े हो गए तो क्या पादुका को बोझ से थकान आती है? पादुका से पूछा जाए तो वह यही कहेगी कि थकान क्यों आएगी, भले आप मुझ पर खड़े हैं, परंतु जब चलेंगे तो आप ही मुझको ढोएंगे, मैं आपको ढोने वाली नहीं। चरण जूते को लेकर चल रहा है कि जूता चरण को लेकर चल रहा है? वस्तुतः चरण ही जूते को लेकर चल रहा है। बोले कि प्रभु, आपने तो भार का सारा रहस्य ही बता दिया कि संसार में व्यक्ति ही दिखाई देता है ढोने वाला, परंतु वस्तुतः सारा बोझ तो आप पर ही होता है। जीव जब यह मान लेता है कि सारा भार, सारा कर्तव्य कर्म मेरे ऊपर है, तभी वह बोझ से दबता है। लेकिन जब वह समझ लेता है कि कर्तव्य कर्म और उसके पीछे जो प्रेरणा देने की शक्ति है, कर्म करने की और भार उठाने की जो क्षमता है,
वह तो आपके द्वारा प्राप्त होती है। इसलिए प्रभु किसका भार? सचमुच यह भार नहीं है। इस भार में कितना आनंद है। श्री भरत ने उन्हीं पादुकाओं को सिंहासन पर बैठा दिया और गुरु वशिष्ठ से पूछा कि गुरुदेव, मैं पादुकाओं को सिंहासन पर बैठा दूं? भरत की बात सुनकर गुरु वशिष्ठ गदगद हो गए और बोले कि भरत, मैं तो अब तक धर्म की व्याख्या शास्त्र के द्वारा किया करता था, लेकिन अब तो मेरा एक ही निर्णय है, समुझब कहब करब तुम जोई, धर्म सारु जग हो ही सोई। वही धर्मसार शब्द जो कथा के प्रारंभ में आपके सामने कहा गया था, अर्थात भरत, तुम जो समझोगे, जो कहोगे और जो करोगे वही धर्म का सार होगा। कैकई में जो त्याज्य तत्व है, जो छिलका है, जो गुठली है, उन सबको श्री भरत के चरित्र में अलग कर दिया गया है। श्री भरत द्वारा पादुकाओं को सिंहासन पर बैठाने में उनकी क्या भावना थी? कैसे हम संसार में कर्तव्य धर्म का पालन करें? जब सिंहासन पर व्यक्ति बैठेगा, पद ग्रहण करेगा, तो यह मान लेगा कि लक्ष्मी का, संपत्ति का, पृथ्वी का स्वामी मैं हूँ। पर पद और पादुका का बड़ा अद्भुत संबंध है। श्री भरत ने पादुकाओं को सिंहासन पर रख दिया। प्रत्येक व्यक्ति को क्या दिखाई देगा? चाहे जूता एक ही दुकान से ले आए, लेकिन पहनने के बाद सबके पैर की बनावट इतनी अलग है कि जूता उसी प्रकार से अपने आप को बदल लेता है जिस प्रकार से पैर की रचना हुई है। और फिर वह जूता पैर को ऐसा पहचानता है कि दोहावली रामायण में तुलसीदास जी ने कहा है, बिन आखिन की पा नहीं पहचानत लखी पाए। यदि धोखे से भी किसी दूसरे के जूते में पैर चला जाए तो जूता आपको बता देगा कि हम आपके नहीं हैं, कृपा करके आप अपना पैर निकाल लीजिए। सभ्य होगा तो निकाल लेगा, चोर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। श्री भरत ने कहा कि पादुका को सिंहासन पर मैंने इसलिए रख दिया और पैरों में इसलिए नहीं पहना कि यदि मेरी पादुका होती तो मैं पहन लेता, परंतु जब यह पादुका प्रभु की ही पादुका है और प्रभु की पादुका में यदि हम अपना पैर घुसेड़ने की चेष्टा करेंगे तो चोर कहलाएंगे। जो कुछ वस्तु है, संपत्ति है, सब भगवान की है और हम केवल निमित्त बन करके, यंत्र बन करके उनके आदेश का पालन करने वाले हैं। यह वृत्ति लेकर के जब कर्तव्य कर्म का पालन किया जाता है, जैसा कि श्री भरत ने किया, तो मानो इसका अभिप्राय यह है कि कैकई का अहंकार, आसक्ति और फल की इच्छा, इन तीनों दोषों का निराकरण श्री भरत के द्वारा हो गया। लखन राम सिय कानन बसही, भरत भवन बसी तप तनु कर कसही। वन में रहकर तप करना सरल है, पर घर में रहकर तप कर लेना दुष्कर है। पर धन्य है श्री भरत। अवध राज सुर राज सिहाई, दशरथ धनु सुनु धन दुल जाई। तेहीपुर बसत भरत बिनु रागा, चंचरीक जिमि चंपक बागा। जैसे भौरा चंपा के बगीचे में रहकर भी चंपा के पुष्प का रस नहीं लेता, उसी प्रकार से अनासक्त भाव से, अकृतित्व के भाव से और फलाकांक्षा रहित होकर के 14 वर्ष तक भरत राज्य चलाते हैं। और तब जो राम राज्य बनता है, उस राम राज्य की मान्यता यह है कि वस्तुतः सोने के सिंहासन पर बैठने से राम राज्य नहीं बनता है। जब जीव के हृदय सिंहासन पर भगवान बैठ जाएं और श्री भरत के समान क्रिया के ये तीनों दोष मिट जाएं, तब हमारे जीवन में राम राज्य जैसा उस युग में बना वैसा इस युग में भी बन सकता है। इस प्रकार जब लंका पर विजय करके भगवान राम लौटे तो कैकई जी लज्जा के मारे, संकोच के मारे गड़ी जा रही हैं कि इतनों दिनों तक जो राम को कष्ट हुआ और अयोध्या वासियों को जो इतनी पीड़ा हुई, सब मेरे कारण हुई। लेकिन लिखा हुआ है कि श्री राम के साथ साथ यदि कैकई के एक और प्रशंसक हैं तो लक्ष्मण जी महाराज हैं। लक्ष्मण जी ने सब माताओं को केवल एक बार प्रणाम किया, पर गोस्वामी जी ने कहा, लक्ष्मण सब मातन मिली, हर्षे आशीष पाई। कैकई कहाँ पुनि पुनि मिले, मन कर क्षोभ न जाई। श्री लक्ष्मण जी कैकई को बार बार प्रणाम करते हैं। अनेकों बार कैकई के हृदय से लगे, फिर भी हृदय में संतोष नहीं हो रहा है। क्यों? लक्ष्मण जी ने मानो यह कहा कि माँ, सबने तुम्हें छोड़ दिया है, लेकिन सबके बदले में मैं अकेला ही कहता हूँ कि अगर आप न होती तो अंततो गत्वा श्री भरत चरित्र का प्राकट्य और प्रभु के द्वारा रावण पर विजय, ये दोनों कार्य न हो पाते। इसीलिए क्रिया के दोषयुक्त होने पर भी यदि अंततो गत्वा क्रिया के दोषों का धीरे धीरे निराकरण हो जाए तो श्री भरत राज्य और राम राज्य की स्थापना हो सकती है।
कैकेयी जी इस तरह से श्री भरत की जननी के रूप में, धर्म की जननी के रूप में वंदिता हैं और आसक्ति, कृतत्व और फलासक्ति की बेटी के रूप में निंदिता हैं। और इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि निंदन और वंदन से हम कुछ न लें। अपने जीवन में हम दोषों के परित्याग की चेष्टा करें और उन गुणों को ग्रहण करने की चेष्टा करें जो श्री भरत के व्यक्तित्व में व्यक्त होते हैं। यही इस प्रसंग का तात्पर्य है। फलतः रामायण में सभी प्रसंग अगाध और अनंत हैं। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रयसूल, सो कृपाल मोहितो पर सदा रहो अनुकूल। नारायण नारायण।